काम्ये कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्को न तो अकाम्ये। भाई सकाम कर्म करेंगे तब तो ठीक है, संसार में जन्म लेंगे और दुख भोगेंगे। तो काम्य कर्म में तो संसार दुख का संपर्क हो जाए कोई बात नहीं, पर न तो अकाम्य, जब निष्काम कर्म करेंगे तब तो दुख नहीं आना चाहिए, तब तो नहीं आना चाहिए संसार का दुख। तेन अकाम्येन कर्मणा स्यादेव विमोक्ष, तो फिर हम निष्काम कर्म करते रहेंगे, उसी से मोक्ष हो जाए। ये तत्व ज्ञान का क्यों क्यों हमारे पीछे लगा रखा है ये तत्व ज्ञान का की समस्या क्यों हमारे पीछे लगा रखी है। ऐसे दान वान करते रहेंगे, सकाम निष्काम कर्म करते रहेंगे तो इतने में भी मोक्ष हो जाना चाहिए। ये एक नया पक्ष है। अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं 85 बोलिए सूत्र। काम्य अकाम्येपि साध्यत्व अविशेषात्। भाष्यम विवेकमंतरेण काम्ये वा अकाम्ये वा अपि कर्मणि तथैव दुख प्रसंगो भवति न विमोक्षः। यदि तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया फिर चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुख से पीछा नहीं छूटेगा। अर्थात सकाम करो या निष्काम कर्म करो, उतने से आपका मोक्ष नहीं होने वाला। मुख्य साधन तो तत्व ज्ञान है, वो तो आपने किया ही नहीं, इसके बिना आपका मोक्ष नहीं होगा। तो अब ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति तत्व ज्ञान तो प्राप्त करता नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना पूरी कर लेता है, थोड़ी संध्या कर ली, थोड़ा हवन कर लिया, थोड़ी किताब पढ़ ली, थोड़ा आर्य समाज चले गए, सत्संग में चले गए, थोड़ा सुन लिया, बस कभी कभी थोड़ा बहुत कर लिया। पर वो पूरा गहराई से, जैसे महर्षि दयानंद आदि निकल गए घर से, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, मौत से बचना है, मृत्यु को पार करना है, मोक्ष में जाना है, इस तरफ पूरी ताकत नहीं लगाता, छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम करता रहता है। तो कह रहे हैं जो इस प्रकार से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता, फिर वो चाहे सकाम कर्म करे चाहे निष्काम करे, उसका दुख से पीछा नहीं छूटेगा, उसका जन्म मरण चालू रहेगा। तो यहाँ आपके मन में एक शंका हो सकती है, जब तत्व ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं तो निष्काम कर्म कैसे करेगा, ये प्रश्न उठेगा। तो यहाँ इसका तात्पर्य ये है सूत्रकार का कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपने कर लिया हवन, थोड़ा ध्यान कर लिया, थोड़ा सत्संग कर लिया, थोड़ा आर्य समाज में चले गए, थोड़ी किताब पढ़ ली, थोड़ा थोड़ा खाना पूरी टाइप 10-5%, 20%, मैक्सिमम 20%। तो जब व्यक्ति इस तरह के काम करता है तो थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी स्तर अच्छा हो जाता है ना। तो जब कभी ऐसा स्तर अच्छा हो जाए और रुचि बने मोक्ष की और निष्काम कर्म करने की, चलो भाई यहाँ थोड़ी गौशाला है तो आजकल चारे की कमी है, चलो इसको थोड़ा दान दे देते हैं, चारा वारा मंगा के खिला देंगे गाय को, थोड़ा कहीं अनाथालय में दान दे देंगे, कोई विद्यालय में गुरुकुल में दान दे देंगे, कोई ब्रह्मचारी को दे देंगे, सन्यासी को दे देंगे। ऐसा ऐसा कभी कभी विचार आता है और स्तर अच्छा होता है, चलो भाई मोक्ष की भावना से दे देंगे, कोई हमें लौकिक संपत्ति सम्मान भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जिसको पूरा तत्व ज्ञान नहीं हुआ और थोड़ा थोड़ा उभरा और उससे उसने थोड़े थोड़े कभी कभी 5-10% निष्काम कर्म कर भी दिए, वो स्थिति दिमाग में रख के चलिए। तो इस प्रकार से कोई थोड़ा बहुत 5-10% निष्काम कर्म कभी कभी कर भी दे तो इतने से मोक्ष नहीं होगा, इतने से मोक्ष नहीं होगा, दुख से पीछा नहीं छूटेगा, उसका जन्म मरण चालू रहेगा। उसको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा पूरा 100%, 5-10-20% से नहीं चलेगा काम। फलस्य अवरत्वात् क्षयित्वाच्च, क्योंकि उसके निष्काम कर्म तो 5-10% है, बहुत जोर लगाओ तो 20%, 80% तो सकाम कर्म ही है ना। तो जब 80% सकाम कर्म है, अविद्या भी है, 5 क्लेश भी हैं, तो उसका मोक्ष कैसे होगा, नहीं होगा। वो जो सकाम कर्म करता रहेगा उसका फल उसको बार बार जन्म मिलता रहेगा और कर्म फल यहीं खत्म हो जाएगा, उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए वही उपाय है, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। चलिए लिखिए सूत्रार्थ। यदि कोई व्यक्ति
पूरा तत्वज्ञान प्राप्त नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति पूरा तत्वज्ञान प्राप्त नहीं करता तब वह सकाम कर्म करे, तब वह सकाम कर्म करे, चाहे थोड़े बहुत 10-20%, थोड़े बहुत अर्थात 10-20% निष्काम कर्म भी कर लेवे, तब भी उसका मोक्ष नहीं होगा। सकाम कर्मों की अधिकता के कारण, सकाम कर्मों की अधिकता के कारण उन कर्मों का फल, उन कर्मों का फल उसे यहीं संसार में बार बार जन्म लेकर, संसार में बार बार जन्म लेकर भोगना पड़ेगा।